प्यारे दोस्तों, हमारे वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद। प्रत्येक वीडियोस के अंत में हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे। यदि आप सही जवाब देंगे तो हम आपके लिए आकर्षित इनाम भेजेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस नंबर पर अपना सही उत्तर भेजिए और अपना इनाम ले जाइए। धन्यवाद। पेंतेकोस्त क्या है? पेंतेकोस्त होता है ईस्टर रविवार के 50 दिन के बाद या यीशु की मृत्यु से जी उठने के बाद। यीशु के स्वर्ग पर जाने से पहले उन्होंने अपने चेलों से कहा, तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा उन पर उतरेगा और वे सारे जगत में उसके गवाह ठहरेंगे। इससे भी अधिक उसने उन्हें बहुत पहले बताया था कि परामर्शदाता पवित्र आत्मा को पिता द्वारा भेजा जाएगा और वह उन्हें सब कुछ सिखाएगा और जो कुछ उसने उनसे कहा था उसे याद दिलाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे लिए महान सहायक है। वह हमारे अंदर रहता है जब हम विश्वासी बन जाते हैं। आइए हम बाइबल में देखते हैं कि पेंतेकोस्त के दिन में क्या हुआ। मैं चाहती हूँ आप ध्यान से देखें कि क्या हुआ जब पवित्र आत्मा आया। यीशु ने अपने शिष्यों से वायदा किया कि वह उन्हें एक और सहायक अर्थात पवित्र आत्मा देंगे। सभी शिष्य एक कमरे में एक साथ थे, यीशु के वायदे की प्रतीक्षा में थे। एक दिन आकाश से एक बड़ी आंधी की सनसनाहट की आवाज आई और पूरा घर गूंज गया और आग की सी जीभें फूटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। जब आग की सी जीभें आई, सब चेले पवित्र आत्मा से भर गए और वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। शिष्य अब भयभीत नहीं थे। पतरस खड़ा हुआ और साहस पूर्वक यीशु के बारे में बोला। जिन्होंने उसे सुना उन्हें अपने पापों पर खेद हुआ और उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। क्या आपको पता है कितने लोगों ने यीशु पर विश्वास किया? 3000। आइए यीशु के लिए ताली बजाएं। वाओ! चेले पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए और वे परमेश्वर के लिए बड़े और महान कार्य करने लगे। पतरस और याकूब ने एक जन्म से लंगड़े व्यक्ति को देखा और पतरस ने उसकी ओर देखा और कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव में बल आ गया और वह चलने लगा। वाह! एक चमत्कार हो गया। उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उसे चंगा कर दिया। एक और बात, दोरकास नाम की एक स्त्री थी। वह परमेश्वर से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह बीमार हुई और उसकी मृत्यु हो गई। उसके दोस्त बहुत दुखी हुए और उन्होंने पतरस को आने के लिए कहा और पतरस ने उन्हें दिलासा दिया। वह घुटनों पर आकर प्रार्थना करने लगा और सोचिए कि क्या हुआ होगा, दोरकास जीवित हो गई। वाह! चेलों ने पवित्र आत्मा की सामर्थ से मृतक को जिंदा कर दिया। जो दुष्ट आत्मा द्वारा सताए गए थे वे सब उससे आजाद हो गए। जब पवित्र आत्मा उन पर आई तो न केवल शिष्यों को महान सामर्थ का अनुभव हुआ, उन्हें भी बहुत प्यार मिला। जिनके पास घर और जमीन थी वो सब बेचकर जरूरतमंद लोगों की मदद करते। जिनके पास घर नहीं था, माता पिता नहीं थे या फिर जरूरतमंद लोगों की, और कलीसिया बढ़ती गई, बढ़ती गई और बढ़ती गई और परमेश्वर के भवन में विश्वासियों की संख्या बहुत बढ़ गई। वाह बच्चों! कई अद्भुत कार्य होते जब पवित्र आत्मा विश्वासियों पर आता। वह अन्य भाषा में बोलते, वह बहुत साहसी हो गए। उन्होंने बीमारों को चंगा किया और मृतकों को जिंदा किया। वे एक दूसरे से प्रेम करते। इससे कलीसिया की बढ़ोतरी हुई और बढ़ोतरी हुई पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। हालेलुया! हेलो बच्चों, आप में से किसको गिफ्ट मिलना अच्छा लगता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे गिफ्ट मिलना बहुत अच्छा लगता है। पेंतेकोस्त के दिन यीशु के पीछे चलने वाले लोगों ने पवित्र आत्मा का वरदान पाया, जिसका वायदा उनसे किया गया था। तो पवित्र आत्मा का वरदान पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और इस बात का जवाब हम आज के बाइबल मेमोरी वर्स में पाते हैं, जो कहता है, जब तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा।
और ये लिया गया है लूका अध्याय 11 के वचन 13 से। जी हाँ बच्चों, परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है और हर एक उत्तम वरदान उनसे ही आता है, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। पवित्र आत्मा का वरदान पाने के लिए हमें सिर्फ ये ही करना है, हमें उनसे मांगना है। ओह हाँ, ये लो। देखो बच्चों, ये इतना आसान है। आप पवित्र आत्मा चाहते हैं तो आपको बस ये करना है, आप परमेश्वर से मांगे। तो बच्चों, हम ये कैसे जानेंगे कि कब हमें यह वरदान मिला है, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते हैं। परमेश्वर हमें दिखने वाला चिन्ह देते हैं जब हम वरदान पाते हैं। बाइबल इसे कहती है अन्य भाषाओं में बोलना। जब प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा विश्वासियों के ऊपर उतरा, वे अन्य भाषा बोलने लगे। जब हम अन्य भाषा बोलते हैं, हम केवल परमेश्वर से बात करते हैं, हम रहस्यों की बातें करते हैं। वो शब्द हमारे मन से नहीं, हमारी आत्मा से आते हैं और ये हमारे आत्मिक जीवन को बनाते हैं। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना और अन्य भाषा बोलना आपकी ओर से एक कार्य की मांग करता है, जैसे इस गिफ्ट की तरह। अगर आपको ये गिफ्ट चाहिए, आपको क्या करना होगा? आपको इसे लेना होगा, विश्वास का कदम बढ़ाकर इसे लेना होगा। इसी तरह अगर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, आपको पवित्र आत्मा को अपने ऊपर आने देना होगा, आपको विश्वास का कदम लेना होगा, जैसे पवित्र आत्मा आपको बोलने के लिए अगुवाई करता है। मुझे याद है जब मैं 14 वर्ष की थी, मैं एक कैंप गई थी और वहाँ एक मिशनरी आए और मुझसे बोले, क्या तुम पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा चाहती हो? मुझे याद है मैंने आंखें बंद करके कहा, हाँ पवित्र आत्मा, मैं चाहती हूँ आप मुझ पर आए। और उसी समय जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा और मैं अन्य भाषा में बोलने लगी। वो कभी ना भूलने वाला अनुभव था, क्योंकि मुझे याद है उसके बाद मैं बहुत साहसी हो और मैं बिना किसी डर के यीशु के बारे में सबको बताने लगी। आज आप क्या सोचते हैं? क्या आपको पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए? क्या हम प्रार्थना करें? प्रिय प्रभु, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा आप आए और मुझे भर दे, मुझे अपना गवाह बनने, प्रेम से महान कार्य करने की सामर्थ्य दे। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। और सभी लोग बोलेंगे आमेन। हमारे आज के प्रश्न हैं, पेंतेकुस्त का क्या अर्थ है? पवित्र आत्मा आता है तब क्या होता है? हमें पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या करना है?